सो वेलकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सो आज के इस वीडियो में हम चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स से बात कर रहे हैं या जो सीए बन चुके हैं या जो सीए फाइनल में हैं, उनके लिए सीपीए आसान क्यों है। अब सर आप ये बोलने के लिए बोल रहे हैं या वाकई आसान है? तो इसका लाइव एग्जांपल मैं हूं। बाई प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए मैंने कंप्लीट किया था 2013 में और सीपीए मैंने कंप्लीट किया 2025 में। तो 12 साल स्टडी का गैप और सीपीए करने में, सच बता रहा हूं मैं बाई हार्ट से, कोई इतनी मुश्किल मुझे नहीं आई। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टडी भी कर चुके हैं, इवन यू आर नॉट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर ए सीए इंटर स्टूडेंट, सीए फाइनल स्टूडेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, सीपीए इज मच मच इजियर फॉर यू। वाई सर? क्या लॉजिक है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सीपीए आसान होने वाला है? कुछ बातों को हम डिस्कस करेंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सीपीए आसान क्यों। तो सबसे पहले आसान तो उनके लिए कि उनको कोई एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, 150 क्रेडिट्स आपको मिल जाएगी। हर स्टेट के लिए यू आर एलिजिबल, किसी भी स्टेट में आप अप्लाई कीजिए, आप एलिजिबल हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात है स्ट्रॉन्ग अकाउंटिंग बेस। चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा अच्छी अकाउंटिंग कौन जानता होगा इंडिया में यार। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं आप, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। मैं सीपीटी से अगर बात करूं या सीए फाउंडेशन से बात करूं, वहां आपने अकाउंट्स पढ़ा। सीए इंटर में दो अकाउंट्स आपने पढ़े, फिर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ी तो उसमें भी थोड़ा बहुत अकाउंट्स आ जाता है, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा। तो इतना ज्यादा अकाउंटिंग बेस आपका स्ट्रांग है कि सीपीए का फार आपको ऐसा लगेगा कि सीए इंटर का पढ़ रहे हैं सर। फैक्ट है, एग्जाम्पल से बताऊंगा। आपको बहुत आसानी से बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाते आ जाता है, बहुत आसानी से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते आ जाता है, बहुत आसानी से अलाउंसेस फॉर बेड डेप्स, रेशियो एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल, उसके बाद प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, लीज अकाउंटिंग, ये सब आपको आता है। तो फार तो आपके लिए बिल्कुल आसान है। ऑडिट का पैटर्न डिफरेंट है, आप वहां पर लिखते थे, यहां पर आपको सिमुलेशन सॉल्व करने पड़े, तो ऑडिट भी आपने पढ़ा हुआ है। और एक सबसे बड़ा मुझे ऐसा लगा एग्जाम देते समय कि जो मैंने अपनी आर्टिकलशिप में सीखा या अपनी जॉब में सीखा, वो प्रैक्टिकल चीजें भी सीपीए में एप्लीकेबल होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देता हूं, मैं ऑडिट का पेपर दे रहा हूं। एक आपके सामने सिचुएशन आती है कि आप एक कंपनी के प्लांट को विजिट करते हैं, वहां पर आपने स्टॉक देखा है और अगर स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो उसका बैलेंस शीट के ऊपर क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकली पहले से समझ चुके हैं। तो यू कैन थिंक लाइक ऑडिटर। तो ऑडिट के पेपर में आप ऑडिटर जैसे सोच सकते हो। जब टैक्स प्लानिंग की बात आती है तो आप टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो। तो यू हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यू हैव स्ट्रॉन्ग अकाउंटिंग बेस। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक प्रॉब्लम आ सकती है, ओवर कॉन्फिडेंस, कि सर हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो कोई देखिए क्या होता है, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन जाते ना, तो आपको और कोई पढ़ाई एक्साइटमेंट नहीं देती। सच बोल रहा हूं। जितना आपने सीए में पढ़ लिया, मतलब सीए पढ़ना मतलब एक तरीके से मेरे को लगता है कि आपने एक दूसरा जन्म ले लिया। सीए बनने के बाद आपका दूसरा जन्म होता है। तो जब इतनी पढ़ाई आदमी कर लेता है तो बस वो पढ़ने में थोड़ा सा फोकस कम कर पाता है या थोड़ा सा एक्साइटमेंट नहीं आती, तो कई बार फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। तो ये एक एरिया से आपको बचना पड़ेगा। बट चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सीपीए बहुत ज्यादा आसान है, जस्ट लाइक अ केक वॉक। बस उसको सिटिंग देनी होगी, पढ़ना होगा, सारे एमसीक्यू करने होंगे, सारे सिमुलेशन करने होंगे। तो उसमें तो हम आपकी हेल्प करने वाले। अब सर सीपीए करना क्यों चाहिए, अगला क्वेश्चन तो यह है, व्हाई शुड चार्टर्ड अकाउंटेंट सीपीए? पहला, ग्लोबल रिकॉग्निशन। वर्ल्ड की हर कंट्री में चले जाइए आप, आपको सीपीए के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। मतलब इंटरनेशनली जो टर्मिनोलॉजी है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, सीपीए ज्यादा रिकॉग्नाइज की जाती है। और यूएस की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो पीपल विल कंसीडर सीपीए मोर, मतलब वो अपनी इंडस्ट्री के लिए मोर रिलेवेंट कंसीडर किए जाते हैं। यूएस कनाडा में तो सीए के बेसिस पर जॉब ही नहीं मिलती, सच बोल रहा हूं। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट अमेरिका से हमसे क्लासेस लेते हैं, वो बोलते हैं सर हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट तो यहां पे काम ही नहीं आ रहा है। Nobody knows about chartered accountancy course because they are more keen about CPA, US GAAP, US taxation. तो US कनाडा में अगर आप हैं तो सीए नहीं, आपके नाम के साथ में क्या लगा होना चाहिए सर? सीपीए लगा होना चाहिए। यूएस अकाउंटिंग में आप, यूएस अकाउंटिंग की इतनी ज्यादा मास्टरी आ जाएगी यूएस टैक्सेशन में, आप अगर एक बार यूएस सीपीए कर लेंगे ना, आपको यूएस टैक्सेशन का एकदम डेप्थ नॉलेज हो जाएगा।
और किसी भी कंपनी में टैक्स प्रोफाइल के लिए, टैक्स मैनेजर की प्रोफाइल के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और सच बता रहा हूं, अगर आप इंडियन सीए हो और आप अपनी लाइन को चेंज करना चाहते हैं तो सीपीए इज द करेक्ट पाथ। बहुत सारे लोग ऑडिटिंग में काम करके बोर हो जाते हैं, अकाउंटिंग में काम करके बोर हो जाते हैं, या आप एक डोमेस्टिक कंपनी में काम कर रहे हैं, छोटी सिटी में काम कर रहे हैं, लाइक भोपाल, इंदौर या लखनऊ, या जो भी हम बात करें 2 टायर सिटीज के में काम कर रहे हैं, तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी देख रहे हैं तो सीए से नहीं मिलेगा आपको, सीपीए से 100% मिलेगा, 101% मिलेगा। मैं कहूं मिलना ही है, क्योंकि वर्चुअल सीएफओ का एक रोल आ चुका है। तो बहुत सारी कंपनीज जो, देखिए आप, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोई हाई इंडिविजुअल नेटवर्क है, वो कनाडा में बैठा हुआ है या यूएस में बैठा, उसको यूएस और कनाडा का आपको टास्क टेक करेगा, तो वहां पर वो हायर नहीं करेगा पर्सन, वहां पर बहुत कॉस्टली मिलेंगे। तो वो वर्चुअल सीएफओ आप पूरा उसको रिमोटली क्या कर सकते हैं, उनके पूरे क्लाइंट को मैनेज कर सकते हैं। यही एक बहुत बड़ा रोल आ रहा है सीपीएस के लिए। सो दैट्स व्हाई इफ यू आर लुकिंग फॉर इंटरनेशनल जॉब, यू आर लुकिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम जॉब, इंटरनेशनल क्लाइंट को आप डील करना चाह रहे हैं, ग्लोबल रिकॉग्निशन करने जा रहे हैं, 1 नेशनल और 1 इंटरनेशनल, तो सोचिए जब आपके नाम के साथ में सीए प्लस सीपीए लगा होगा, जैसे कितनी प्राउड वाली फीलिंग आएगी जब आप एक नेशनल से इंटरनेशनल पब्लिक अकाउंटेंट बन जाएंगे। और ये आपके लिए पॉसिबल है मेरे दोस्त। हमारा रिजल्ट 100% है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। अब सर हम बात करते हैं आगे, वाई सीपीए फ्रॉम एकेपीआईएस, यानी वाई सीपीए फ्रॉम शम्मी सलूजा। सर थोड़ा सा अपने बारे में भी बता दूं, मैंने सीपीए की एग्जाम को पास किया है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सबसे पहला हम जो गैप है एआईसीपी और आईसीआई के बीच में, उसको फिल करेंगे। आप गैप को फिल करना मतलब, देखिए आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ी है, तो आपके माइंड को ट्रांसफॉर्म करना सीपीए के लिए थोड़ा सा, कि किस तरीके का एग्जाम पैटर्न होगा। हमारा पूरा शॉर्टकट स्ट्रेटजी होगी सीए के लिए। देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास दोबारा टाइम नहीं है कि एक बार फेल हो गए फिर से दोबारा एग्जाम दे रहे हैं। टाइम इज मनी फॉर यू। हम आपके लिए कोई 2 साल 18 महीने 15 महीने के नहीं, वी विल ट्राई कि आप 6 to 8 मंथ में सीपीए बन जाए। इसीलिए पर्सनल मेंटोरशिप, चार्टर्ड अकाउंटेंट को पर्सनल मेंटोरशिप देते हुए आई विल मेक श्योर कि आप 6 मंथ में बस, लेकिन आपको 6 महीने फिर मेरी बात मानना पड़ेगी, क्योंकि मैंने अगर 6 मंथ में इतनी बड़ी चीजों को समझा करा, तो मैं आपको वो सारी चीजें गाइड करने जा रहा हूं। तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से सीपीए बनने के लिए 6 मंथ मांग रहा हूं। 6 मंथ माने 6 मंथ, फिर आपको 6 महीने मुझे देना है। 6 नहीं दे सकते तो कम से कम 8 तो दे ही दो बेटा, 8 मंथ, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा और ले लिया कि थोड़ा वर्क में बिजी होंगे। तो बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपकी साइकोलॉजी और हमारी साइकोलॉजी को मैच करके, बिकॉज आई हैव अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस, प्रोमेट्रिक डे एक्सपीरियंस, कि सर एग्जाम हॉल में बैठकर एक सीए की क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे वो सीपीए बन सकता है, वो मैं आपको गाइड करूंगा। आगे बढ़े तो जो हमारा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, हाँ 1-to-1 मेंटोरशिप तो हम आपको देंगे ही एज ए चार्टर्ड अकाउंट। देखिए मेरे आपके साथ में केवल एक स्टूडेंट का रिलेशन नहीं है, वी आर बिलोंग्स टू सेम कम्युनिटी चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो हम एक चाहते हैं कि हमारा लॉन्ग रन रिलेशन हो, आपको जॉब में हेल्प की जा सके, आपको अपने वर्क को सेटअप करने में हेल्प की जा सके। इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश योर प्रैक्टिस इन इंडिया, इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश योर आउटसोर्सिंग फॉर्म इन इंडिया, आई एम गोइंग टू हेल्प यू। आई हैव अ ह्यूज एक्सपीरियंस। हमारी स्क्वीज एलएलपी अराउंड 50 क्लाइंट मेरे पास आज हैं यूएस टैक्सेशन के। कुछ काम तो मना कर देते हैं, सच बता रहे, मना कर देते हैं साफ कि नहीं करना। क्यों? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब हमसे कोई क्लाइंट आए, हमारे पास आते हैं, हम एक एस कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेट करना, हम इंटरेस्ट नहीं लेते उस, हम बड़े काम, तो बहुत सारा काम आपके पास आएगा आउटसोर्सिंग के लिए, उसके लिए हम आपको हेल्प करेंगे। और मेरा आपका डायरेक्ट एक्सेस, यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी वांट टू मेक श्योर 6 मंथ में सीपीए बनाना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद की पूरी स्ट्रेटजी की, सर अब्रॉड जाना है, यूएस जाना है, कनाडा जाना है, आउटसोर्सिंग फॉर्म खोलना है, या किसी अच्छे पैकेज पे खोलना है, सीएफओ लेवल तक पहुंचना है, विल डिस्कस 1-to-1। देयर इज नो थर्ड पर्सन बिटवीन अस। तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू सपोर्ट द चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो आई कैन अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू गिव द मेंटोरशिप टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन 1-on-1 बेसिस। आगे बढ़े सर। अब जो मेरे को रियल लाइफ एक्सपीरियंस है सीपीए की एग्जाम पास करने का, वो आपको कैसे हेल्प करेगा। सबसे पहले कैसे ट्रिकी एमसीक्यू को हैंडल करना है, एमसीक्यू को कितनी बार करना है, 2 बार करना है, 3 बार करना है, कैसे उसको हाईलाइट करना है, और जो टास्क बेस्ड सिमुलेशन है
वो टास्क बेस्ड सिमुलेशन से बच्चे डर जाते हैं। देखिए, आपने अपनी इंडियन सीए में जो एग्जाम करी वो हैंड रिटन करी है, यहां आपको केस स्टडी दी जाएगी। तो केस स्टडी को पूरा उसकी ब्रेन मैपिंग कैसे करना है, उसको स्कैन कैसे करना है, आई विल गाइड यू। 2 मॉक एग्जाम में आपके एक्चुअल एग्जाम से पहले लूंगा, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर 100% यानी 100% इफ यू आर ए सीए, स्टैम्प पेपर पे लिख कर दे सकता हूं। इफ यू आर सीए, फॉलो माई वर्ड्स। सीपीए आप बिना किसी एग्जाम फेल हुए, यू हैव टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। मेरे इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करके नहीं जाना है। मैं आपको इस कसौटी पर परखूंगा कि 100% आपका रिजल्ट होने वाला है, क्योंकि आपके लिए टाइम ही मनी है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर सीपीए में फेल हो जाएगा, उसका 4 to 5 मंथ खराब हो जाएगा, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हमने कंसीडर करना है, इसीलिए हमारी नई बैच स्टार्ट हो रही है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि नया साल जब आएगा 2026, या अगर आप वीडियो बाद में देखेंगे, हम 6 मंथ के अंदर सीए तो आप हैं, सीपीए आपको लगवा, ये गारंटी एक तरीके से, बट यू हैव टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। तो सीपीए एक ग्लोबल डेजिग्नेशन आपको देने जा रहा है। इफ यू आर इन कैनेडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रोफेशन अकाउंटिंग बॉडी की, वर्ल्ड की 2 ही टॉप बॉडी है, एआईसीपीए और सीपीए, एआईसीपीए और इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब आईसीआई। तो इन दोनों बॉडी के आप मेंबर बन सकते हैं। एक के तो हैं ही आप ऑलरेडी, आपको 6 मंथ में सीपीए करने में क्या जा रहा है, एक नेशनल डेजिग्नेशन होगा और आपका कॉन्फिडेंस और आपको अपॉर्चुनिटीज कितनी बढ़िया मिलने वाली है। यूएस टैक्सेशन, यूएस ऑडिट, एडवाइजरी रोल में आप आ जाएंगे। तो डेफिनेटली इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, 2 गोल्डन वर्ड है आपके पास सर, 2 गोल्डन वर्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके साथ में 3 गोल्डन वर्ड और लगाना है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, यानी 2 + 3 5। ये 5 गोल्डन वर्ड आपके साथ में होंगे। दुनिया आपके लिए ओपन है, पूरा वर्ल्ड आपके ओपन है। आप यार, मैं एक बात कहता हूं, अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, डोंट टेक इट अदर सेंस। और अगर आप करोड़पति नहीं है, 1 करोड़ रुपए नहीं कमा रहे साल के, तो फिर आपका सीए करने का कोई महत्व नहीं मिलेगा। सच कह रहा हूं। तो सीए के साथ में सीपीए लगाना है और हमें इंटरनेशनली ग्रो करना है। नेशनल नहीं, हमें पूरा वर्ल्ड जाने, हम पूरी वर्ल्ड की अकाउंटिंग बॉडी के, सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी के मेंबर बनने जा रहे हैं। तो हमारी ग्रोथ हमारे हाथ में है। तो मैं तो पॉजिटिव बात करता हूं और पॉजिटिव हूं, और आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी मुझे लेकर आना है। तो सीए प्लस सीपीए मिलकर करेंगे मिशन पॉसिबल बनाएंगे। तो मिलते हैं आपसे लाइव मेंटरशिप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।